Every one of us have asked this question हर एक जन अपने जीवन में ये प्रश्न को पूछता है many times, बहुत बार, and many times we are continuing to ask this question. और कई बार लगातार कई बार हम अपने जीवन में प्रश्न को पूछते हैं, How long, O Lord? कब तक परमेश्वर? Every child of God, all of us have felt neglected by God. हम सभी परमेश्वर की जो संतान हैं, कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, त्याग दिया है या हमें भूल गया है। There were times we felt to give up और ऐसा भी समय था कि जब हम हार मानने वाले थे, only because of the length of trials. और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जो परीक्षाओं का समय था वो बहुत लंबा होता चला गया था। We felt we could endure anything और हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं if we knew when it would come to an end. और कब ये चीज खत्म होगी अगर हम जानते हैं इस बात को तब। But when we are not clear and sure about the length of our trials, और जब हम अपने जो परीक्षाएं हैं उनका समय को हम नहीं जानते कि वो कितनी लंबी और कितने ज्यादा समय तक चलने वाले हैं, it will surely make us tired and exhausted. और वो सचमुच में हमें बहुत ही थका देता है और बहुत ही बुरी रीति से हराने की कोशिश करता है। King David राजा दाऊद had a same cry saying, How long, O Lord? और उनके हृदय में भी वैसे ही एक कराहट थी, उनका एक हृदय रोता था कि परमेश्वर कब तक। In Psalms 13, और भजन संहिता 13 में his expression of loss and absence of hope is mentioned. और भजन संहिता 13 में हम राजा दाऊद के द्वारा जो लिखा गया है उसमें हम देखते हैं कि एक आशा जो चली गई है, एक जो उसका जो हृदय उस चीज के लिए तड़पता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 4 times it is mentioned, How long, O Lord? 4 बार यहाँ पर बताया गया है, लिखा गया है कि कब तक परमेश्वर, कब तक। This Psalms becomes more real to each one of us today. और आज की जिंदगी में भी काफी बार ये जो भजन संहिता का अध्याय है वो हमारे जीवन में, वर्तमान में हम ये ऐसा कई बार आभास करते हैं कि ये मेरे जीवन में हो रहा है। When we too are asking to the Lord, How long? और हम भी उसी प्रकार से काफी बार ऐसा पूछते हैं, परमेश्वर कब तक। Today we are asking, How long this pandemic will last? और आज हम ये पूछ रहे हैं कब तक ये महामारी चलेगी, How long I need to suffer? कब तक मुझे भुगतना पड़ेगा, How long I need to go through this financial crisis? और कब तक मैं अपनी आर्थिक समस्याओं में जूझता रहूंगा, How long this sickness in my life? और कब तक ये बीमारी मेरे जीवन में चलती रहेगी, How long I will need to experience difficulties in relationships? कब तक मेरे रिश्तों में खटास बनती रहेगी, How long I need to ask people help? और कब तक मैं दूसरे लोगों से ही मदद मांगता रहूं, How long I will see loss in my business? कब तक मैं अपने व्यापार में जो घाटे को महसूस करता रहूं, How long my children will be away from me? कब तक मेरे बच्चे मुझसे दूर होते रहें, How long I will be struggling? I need to struggle with my thought life. कब तक मैं अपने विचारों से जूझता रहूं, How long this sorrow in my heart? और कब तक जो मेरे दुख है मेरे हृदय में बना रहेगा, How long do I need to wait to see a breakthrough in my life? कब तक वो समय आएगा जब मैं अपने जीवन में एक छुटकारे को, एक जागृति को देख पाऊंगा। How long I need to see the restoration? How long I need to wait? कब तक मेरे जीवन में वो पुनर्स्थापना का समय आएगा, मुझे कितना लंबा इंतजार करना होगा। There is a deep cry in each one of us. और अपने अपने हृदय के बहुत ही गहराई में जो वो एक कराहना है वो सबके हृदय में है। Even as you watch this and listen to this sermon, और ऐसा है कि जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं, may the Holy Spirit revive us. और होने दीजिए कि परम पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमको फिर से बनाने पाए। This psalm starts with great pain. और जो ये भजन यहाँ पर लिखा गया है भजन संहिता में, वो बहुत ही दुख, दर्द और एक आशा के बिना के साथ शुरू किया गया था लिखने But के लिए, ends with great joy and with great hope.
और जब लिखना खत्म होता है, वहां पर लिखना कैसे खत्म होता है? एक आशा के साथ, एक बहुत ही उत्साह, एक बहुत ही आनंद के साथ वो लिखना इसको खत्म करता है। This Psalms gives us 4 keys to overcome hopelessness and pain. और ये जो भजन संहिता 13वां अध्याय है, ये हमको 4 प्रकार की चाबी देता है हमारे जीवन में एक आशाहीनता के जीवन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। Number 1, पहली बात, keep praying. प्रार्थना करते रहना है। We need to pray. हमको प्रार्थना करना है। Verse 3, तीसरा वचन ऐसा कहता है, look on me and answer, Lord my God. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। Give light to my eyes, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, or I will sleep in death. नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। When things are not changing, जब चीजें हमारे अनुसार बदलती नहीं हैं, it's obvious we feel loss of hope. और उस परिस्थिति में हमें ऐसा लगता है कि हमारी आशा जाती रहती है और कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है। And it's very much visible in our eyes. और वो बहुत ही स्पष्ट रीति से हम अपनी आंखों से भी देख लें, ऐसा लगता है हमको। That's why David says, restore or give light to my eyes. और इसी कारण से राजा दाऊद भी ये कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी आंखों में ज्योति आने दीजिए। Restore. फिर से मेरी आंखों में ज्योति को पुनर्स्थापित कीजिए। Don't give up seeking the Lord in prayer when God seems far away. हम अपने जीवन में अगर ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर मुझसे दूर दिखाई दे रहा है, तो भी हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। When we need to keep praying, we need to keep praying even in difficult times and not give up. हमें हार नहीं मानना है, लेकिन अपनी मुश्किल की परिस्थितियों में, अपनी चुनौतियों के समय में हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहना है। We might have stopped praying हमने प्रार्थना करना कहीं ना कहीं बंद कर दिया होगा, because of the difficult times. क्योंकि काफी बार हमारे जीवन में मुश्किल परिस्थिति आती है, इसलिए Because of not received any answers. और हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो उन उत्तर को अगर नहीं पाते तो हमारी प्रार्थना कई बार बंद हो जाती हैं। But I would like to encourage. लेकिन मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ आज की सुबह में, It's not too late to start our prayer life again. ये बहुत ही देरी नहीं हुई है कि हम अपनी प्रार्थना के जीवन को फिर से शुरू कर सकते हैं। Keep praying. प्रार्थना करते रहिए। And the second thing, और दूसरी बात, keep trusting. और विश्वास में बने रहना है। Psalms 13 verse 5. और भजन संहिता 13 उसका 5 वचन ऐसा कहता है, But I trust in your unfailing love. पर मेरा हृदय तेरे उद्धार में मगन होता है। It's easy to trust God when things are going well. ये बहुत ही आसान सी बात हो जाती है, जब सारी चीजें सही चलती हैं तब परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत आसान है। But our test of faith is when things do not appear to be going well. लेकिन हमारे विश्वास की परीक्षा उस समय होती है जब हमारे आजू बाजू की चीजें सही नहीं रहती हैं और हम किस प्रकार से परमेश्वर पर भरोसे को दिखाते हैं। There is no other way rather than trusting God. कोई और मार्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो परमेश्वर पर भरोसा रखना। Trusting God, He will change things. और परमेश्वर पे भरोसा रखना चीजों को बदलता है। Trusting God that He will carry us and help us. और विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना वो है कि परमेश्वर मुझे संभालेगा, वही मुझे चलाएगा, वही मेरी मदद करेगा। Keep praying. प्रार्थना करते रहिए, Keep trusting. विश्वास करते रहिए। And the third thing, तीसरी बात, keep rejoicing. और आनंद में बने रहिए। Psalms 13 verse 5. और भजन संहिता 13 उसका 5 वचन में ऐसा कहता है, My heart rejoices in your salvation. और मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है और मेरा हृदय तेरे उद्धार में मगन होता है। You know, in one of the other translation, और दूसरा एक भाषांतर में ऐसा कहता है, I celebrate your rescue. और परमेश्वर तेरी छुड़ौती को मैं आनंद में मनाता हूँ। You know, rejoicing in God's deliverance and salvation. और परमेश्वर के छुटकारे को, उनके जो उद्धार जो मिला है हमको, उसमें उत्साह को मनाना। Being joyful for the deliverance. और जो हमें छुटकारा मिला है उसके लिए हमें उत्तेजित होकर और उत्साह को मनाना। Being joyful and rejoicing in every good thing the Lord has done in our life. परमेश्वर जो हर एक भलाई काम, भली बात हमारे जीवन में किया, उन सारी बातों को याद करके हमें उत्साह को मनाना है, आनंद को मनाना है। Rejoicing in those answered prayers.
और जो परमेश्वर ने हमारी पुकारों को सुनकर जो प्रार्थना के उत्तर दिए हैं, उन उत्तरों को पाकर परमेश्वर में हमको आनंद मनाना है। You know, the joy of the Lord is our strength. और ये हम सभी जानते हैं इस वचन को कि ये वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। You know, in all our difficult times, it's very important we again rejoice in the Lord. और हमें ये जानने की बहुत ही आवश्यकता है कि हर एक समय, हर एक परिस्थिति में भी हमें परमेश्वर में आनंदित रहना बहुत ही आवश्यक है। You can tell to yourself, हम अपने आप को बोल सकते हैं, I have many reasons to cry, मेरे पास बहुत ऐसे कारण हैं कि मैं रो जाऊं, रोना शुरू कर दूं। but I want to encourage you. लेकिन मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं। We have many reasons to thank God and rejoice in Him. Hallelujah. लेकिन हमारे पास बहुत ऐसे कारण हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और उसमें आनंद और खुशियां मनाते रहें। David started with lot of questions, और दाऊद राजा ने बहुत सारे प्रश्नों के साथ ये लिखना शुरू किया। but in the middle of this passage, in this chapter, लेकिन इस अध्याय में 13वें अध्याय के बीच में आकर he again says, he re-emphasizes that rejoice. My heart rejoices in your salvation. फिर से दाऊद राजा ऐसा खातरी के साथ, विश्वास के साथ बोलता है कि मेरा हृदय आपके द्वारा मगन होता है परमेश्वर। May our heart may take refuge in God. होने दीजिए कि हमारा हृदय परमेश्वर में हमेशा शरणागत होने के लिए तैयार रहे। And once again, let's rejoice in the Lord for His salvation. और होने दीजिए कि फिर से एक बार वो आनंद हमें भरने पाए और परमेश्वर में हम आनंदित रहें। Keep praying. प्रार्थना करते रहेंगे, Keep trusting. विश्वास करते रहेंगे Keep rejoicing. और परमेश्वर में हम आनंदित रहें। And the fourth thing, और चौथी बात, keep praising. परमेश्वर की स्तुति को महिमावान करते रहें। Psalms 13 verse 6. और भजन संहिता 13 उसका 6 में ऐसा कहता है, It says, I will sing the Lord's praise. मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। For He has been good to me. क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। You know, in one of the other translation it says, आप जानते हैं दूसरे एक भाषांतर में ऐसा कहा गया है, I'm singing at the top of my lungs. I'm so full of answered prayers. Hallelujah. मैं मेरी प्रार्थनाएं जो मैंने की थी उनके उत्तर को पाकर मैं इतने आनंद से गाता हूँ मेरे परमेश्वर की, मैं अपने जो फेफड़े हैं उनकी जड़ों से मैं गा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I'm singing at the top of my lungs. और मैं अपने जो फेफड़े हैं उनके जोरों शोरों से, उनकी जड़ों से भी गा रहा हूँ परमेश्वर। In spite of all pain, हमारे हर एक दर्द के बीचों में, struggles, हमारी चुनौतियों के बीचों में, we need to learn to see the goodness of the Lord. हर एक परिस्थिति के बीच में भी हमें परमेश्वर की अच्छाइयों को देखते हुए आगे बढ़ना है। Let's continue to praise God. होने दीजिए हमारे हृदय से, हमारे दिल से, हमारे मुख से परमेश्वर की अच्छाइयों, उसका धन्यवादित हमेशा आता रहे। In your delayed answers, in sickness and struggles, let's make it a point to lift the name of the Lord. हमारी देरी से पाने वाले उत्तर के कारण होने दो, हमारे दुख में रहने के कारण होने दो, या हमारी प्रार्थनाएं अभी तक सुनी नहीं गई हैं, चाहे वैसी परिस्थिति हो, तो भी हमें परमेश्वर पिता से उसकी स्तुति उठाना, उसकी महिमा गाना बंद नहीं करना है। You know, when we praise God, आप जानते हैं इस बात को कि जब हम परमेश्वर की महिमा गाते हैं, उसकी स्तुति को उठाते हैं, all the heaviness is expelled from our life. हमारे जीवन का, हमारे शरीर का सारा भारीपन दूर हो जाता है। And the hope will shine again. और जो आशा है फिर से हमारे अंदर में चमकने लगती And the है। strength is restored. और जो ताकत है, जो सामर्थ है, वो फिर से एक बार बनने लगती है। Praising God will surely empower us to wait on the Lord. और जो प्रार्थना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, वो हमें सामर्थ प्राप्त करता है, प्रदान करता है उसके लिए, जिस चीजों के लिए हम इंतजार करते हैं। Keep praying. प्रार्थना करते रहिए, Keep trusting God. विश्वास करते रहिए परमेश्वर Keep पर, rejoicing. परमेश्वर में आनंदित रहते रहिए Keep praising God. और परमेश्वर की स्तुति महिमा को उठाते रहिए। May the Lord bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।